देख रहे थे क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली ना जब से हम आए हैं यहाँ पर सफारी करने के बाद कभी मोर की कॉल चल रही है, कभी टाइगर की, सॉरी उसकी मंकी बंदर की कॉल चल रही है। मंकी की कॉल तो 100 से देखा तो हमें मूवमेंट मिल गया है और पता चल गया है टाइगर कहाँ पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। गुड मॉर्निंग, अभी है अर्ली मॉर्निंग और हम लोग जा रहे हैं पीलीभीत की तरफ। हम जा रहे हैं सफारी करने पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लेकिन हम मुस्तफ़ाबाद गेट से नहीं कर रहे हैं, महाव गेट से कर रहे हैं। महाव गेट से अभी तक मैंने सफारी नहीं की है, शिव जी ने तो करी थी लेकिन मैंने नहीं करी थी और काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा। वैसे भी मुस्तफ़ाबाद गेट से परमिट तो वहीं जाके ही लेना पड़ता है। अब एडवांस में ऐसा बुकिंग का अब सिस्टम खत्म हो गया है, अब तो ये भी है आप अपने किसी गाइड या ड्राइवर के साथ भी अब नहीं जा सकते। आपको वहाँ से जो रैंडम मिलेगा आपको उन्हीं के साथ जाना है। रोस्टर से गाइड और रोस्टर से ही ड्राइवर भी मिलेगा। जब तक गेस्ट नहीं आएंगे तब तक पर्ची आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जब तक गेस्ट नहीं आएंगे तब तक पर्ची नहीं कटेगी। क्या बोले? तो अब हम बस खटीमा पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। हमें खटीमा से सुरई वाली रोड में नहीं जाना है, हमें जाना है सीधे पीलीभीत सिटी की तरफ। उसी से पहले गेट पड़ेगा ना, उससे पहले रास्ता कटता है, वहाँ से गेट आता है। उससे पहले ही रास्ता कटेगा। तो अगर आपको पीलीभीत से सफारी करनी हो, मतलब महाव गेट से, तो आपको पीलीभीत की तरफ जाना है। अगर आप दूसरे डायरेक्शन से आ रहे हैं तो पहले पीलीभीत पड़ेगा, सिटी आएगी, फिर उससे आगे आपको जाना रहेगा। मैप में वो डाल सकते हैं। और जो मुस्तफ़ाबाद गेट है वो तो आपको पता ही है कि अगर आप इधर जहाँ से हमारे नैनीताल साइड से इधर से आ रहे हैं तो आपको खटीमा से सीधे पूरनपुर वाली रोड में जाना है। और अगर आपको महाव गेट में जाना है तो आपको राइट कट जाना है वहाँ से पीलीभीत की तरफ। तो अब बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे खटीमा। गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? महाव गेट से जो सफारी है, इन्होंने जो महाव गेट से सफारी की एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मेरा भी मन था काफ़ी टाइम से महाव गेट से एक बार सफारी करने का। तो जोन 1 से एंटर होता है लेकिन पूरा जोन 1 में नहीं जाते, थोड़ा पार्ट जोन 1 का कवर होता है और वहाँ से फिर जोन 2 में जाते हैं। और अगर आप जोन 2 की सफारी ले रहे हैं तो आपको पूरा टाइम जोन 2 में नहीं मिलेगा, क्योंकि आने जाने में थोड़ा सा टाइम का है कि आप जा रहे हैं जोन 1 से, लेकिन अब जोन 2 से आपको टाइम से आना पड़ेगा आपको वापस, क्योंकि काफ़ी दूर आना होता है। तो आप जैसा जो भी रहता है सफारी में आज जो कुछ दिखेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और रास्ते में भी अगर कुछ दिखा तो वो भी पक्का शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अब आपसे गेट से। तो मेन रोड से कट है, इधर से रेलवे फाटक है, यहाँ से होते हुए जाना है। रास्ता बहुत ही खराब है, मतलब थोड़ा सा हाईवे हमें पीलीभीत वाला जो था हाईवे वो रोड अच्छी मिली, बाकी जो खटीमा से पीलीभीत, खटीमा से जो मझौला तक, मझौला तक थोड़ा आगे तक, मतलब जहाँ से यूपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है उससे पहले तक रोड बहुत ही खराब है। और जहाँ ये शॉर्टकट के मतलब जो यहाँ बुकिंग काउंटर पर ये अप्रोचेबल रोड है, बुकिंग काउंटर के इतने गड्ढे हैं इसमें भी, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है पहुँचने में। सारे स्क्रीन ने बढ़ा दी अपनी गाड़ी आगे। रुक जाओ बस सारे स्क्रीन जा रही है। फिर इधर कहीं थी जा रहा था साइकिल से, तो यहाँ से उड़ के चली गई। दिखते हैं वापसी में दिखेगी अगर खेत में तो ही थी, उस साइड से कहीं से खेत से आ रही होगी मुझे लग रहा है। तो जो यहाँ की अप्रोच की रोड है वो थोड़ा गड्ढे मतलब शॉर्टकट अंदर गाँव से होते हुए आती है, लेकिन हम पहुँचने वाले हैं इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। रोड बहुत ख़राब मिली और 5 मिनट पहले हम पहुँच गए हैं। भावेची लोग पहुँच गए थे का परमिट वगैरह उन्होंने ले लिया है और 5 मिनट में ही हमारी सफारी स्टार्ट हो जाएगी। ये ऑफिस आ गया इनका। ये ऑफिस है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। जी पहुंच गए हैं और तैयार हो गए, सामान निकाल लिया है। अब चलते हैं, भावेश जी दिख रहे हैं मुझे, तो वहीं चलते हैं और फिर
आपको ले चलते हैं पीलीभीत की सफारी में। ये है जिप्सी, इसमें हम चढ़ गए हैं और बस अब चलते हैं सफारी के लिए। भावेश जी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। अब नए रूल्स आ गए, कुछ वापस चेंज हुए। हाँ, अभी बताएंगे आपको। बुकिंग के लिए आपको पर्सनली आना पड़ेगा, तभी बुकिंग होगा आपका। और आपको जोन मतलब टन के हिसाब से मिलेंगे। गाइड या कुछ आप चूज नहीं कर पाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। वीडियो मैंने मेरी तरफ से सभी को वेलकम पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सफारी करने के लिए। नहीं, ये गाइड बता। मेरा नाम सुग्रीव और ड्राइवर अंकल जी का नाम बाबू खान है। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना 9/6/2014 को होती है। हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है। इसकी आकृति घोड़े के नाल होती है, उस शेप का, उस आकृति का है जंगल। सारा जंगल प्राकृतिक ही है और ये 5 रेंजों को मिलाकर बना है टाइगर रिजर्व। महोब रेंज, माला रेंज, बराही रेंज, हरीपुर रेंज, देवरिया रेंज। 73,024 हेक्टेयर में ये जंगल है और इसका जो उत्तरी सीमा बनाता है नेपाल के सुपुरफांटा अभ्यारण्य से, और उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाता है उत्तराखंड से, पूर्वी सीमा बनाता है शाहजहाँपुर से, पश्चिमी सीमा बरेली से बनाता है। इसमें ज़्यादातर साल के ही पेड़ हैं जो 80% हैं, बाकी 20% अन्य वनस्पति हैं। तीन चार वहाँ बन रहा है एंगल आपका। हल्का सा वीडियो। तो हम जोन 1 के फॉरेस्ट से होते हुए जोन 2 में जा रहे हैं। थोड़ा सा पार्ट कवर होता है जोन 1 का, और मॉर्निंग की हमारी जोन 2 की सफारी है। हो सकता है आफ्टरनून की सफारी हम जोन 1 की ही करेंगे। दिखे थे, लेकिन सर मुझे टाइगरों की पहचान नहीं है। क्या थोड़ा आगे एकदम दौड़ के चला गया। हर चीज आगे से भालू जो कि बहुत ही तेजी से क्रॉस करते अंदर चला गया, लेकिन नहीं दिखा। बंद कर दिए ना मैम। हाँ, रूट वो कर दिया। और ये गया कच्ची पटरी का रास्ता। हम पक्की पटरी से जा रहे हैं पहले, क्योंकि 1 वे कर दिया है। कच्ची पटरी से एंटर नहीं हो सकते हैं, वापसी कर सकते हैं और पक्की पटरी से एंटर कर सकते हैं। पक्की पटरी यानी कि पक्की रोड, जो कि अभी आपको जब हम जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। अभी बारिश की वजह से पानी का कलर थोड़ा मटमैला है, वरना बहुत ही सुंदर ग्रीनिश कलर है। हाँ, बारिश की वजह से ना बहुत बढ़ गया है। गाड़ियाँ इधर कहीं दिखा रही है, इधर भी नहीं दिख रही, उधर भी नहीं दिख रही। हाँ, गई हैं गाड़ियाँ वहाँ, देखो। आमला चौराहा। और यहाँ है चूका फीमेल, जो अपने 2 बच्चों के साथ में है। तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, आगे चौराहे तक चेक करके आते हैं। तो जो चूका फीमेल और उसके 2 कब्स हैं, वो सफारी टाइम में हमें नहीं दिखे हैं, ऑफ सफारी दिखे हैं। सफारी से वापस जाते समय मेन रोड में माँ और बच्चे दिखे हैं। बच्चे रोड में खेल रहे थे और फिर माँ साथ में उनको लेकर गई। माँ भी रोड में दिखी थी। और हम चाहते हैं कि हमें सफारी टाइम में भी वो दिखें। जंगली मुर्गी कहाँ बैठी है? जंगली मुर्गी पानी गिरा है सब सर। मोर कितना अच्छा बैठा है उधर, वहाँ देखो मोर, देखो उधर मोर, देखो वो कैप्चर करो तो हम लोग ऊपर मोर टावर में बैठा है।
भाग रहे हैं, आ रहे हैं, लग रहा है एक भागा उसको देख के नहीं जी टाइगर की कौन है? डियर उधर को भागे, वहाँ को भाग गए। एक कॉल करेगा तो फिर सभी भाग गए। या इधर हो या इधर हो। चौराहे से देखो क्या है ना, देख लो। हाँ यहीं पर नहीं देख लो, आपको बैक होना है, कहाँ को देख नहीं, लेकिन ये डियर अचानक से उधर भागा और उसने कहाँ को देखा पता नहीं मैं ये ऐसी कौन टाइगर बाजी की कौन है? नहीं, वो तो है लेकिन उधर कहीं है, मुझे लग रहा है वहाँ से भागा, उधर देख के भागा। उधर से आया। बैक लेना, बैक ले लो एक बार, बैक ले लो क्योंकि उधर इधर भाग रहे हैं। ये देखिए, लो इधर देखिए, बैक ले बैक कर लो, घुमा लेगा या इसी बैक ले लो। नहीं, ऐसे बैक में नहीं। यहाँ पहुँच गए सारे डियर्स। हाँ, वो उस समय उड़ा ना जब कॉल चल रही थी तो सब भागे यहाँ थे। तो थोड़ी देर और वेट किया कि शायद मूवमेंट का कुछ और पता चल पाए, बट फिर कुछ मूवमेंट था नहीं और थोड़ी देर के बाद वार्निंग कॉल्स भी बंद हो गई। आपने देखा ही कि कैसे डियर्स जिस तरफ को जा रहे थे वहीं शायद कहीं टाइगर बैठा हुआ था, मचान के पास, मतलब जो छोटी मचान थी उसके नीचे हो सकता है बैठा हुआ हो, वहाँ पे छाया भी थी। और वहाँ या तो उन्होंने देखा टाइगर को या उन्हें स्मेल आई, जो उन्होंने वहाँ से एकदम से दौड़ लगा दी और सब दूसरी तरफ को भाग गए और मोर भी वहाँ से चला गया कॉल करके। तो फिर अब हम वहाँ से पक्की पटरी की तरफ आ गए। यह है पक्की रोड, पक्की पटरी जिसकी मैं बात कह रही थी कि हम यहाँ से एंटर होंगे। पहले हम चूका बीच की तरफ चेक करने चले गए थे, अब हम यहाँ पर आ गए हैं। लुई भाई वेलकम। और यहाँ पर बैठा है ब्राउन फिशाउल का पेयर, यह है मेल और फीमेल उधर बैठी है। शायद आपस में कुछ झगड़ा हुआ है इनका, वो उधर मुंह करके बैठी हुई है। दूसरी वाली में देखो क्या होता है, दूसरी खुली। जंगल में उल्लू की पिक्चर नहीं है क्या? गजब भाई साहब, टॉक्सिन बाहर गजब। ऐसे कोई हमने सोने का तबाह करने लिया। दूसरा वाला कौन खड़ा रखे गाड़ी दूसरे नहीं गई तो भी फोटो है यार। ये बंद की
ऊपर फैलाना सर बारू अब हम लोग आ चुके हैं कच्ची पटरी की तरफ। पक्की पटरी पे बस हमें आउल ही दिखा, बाकी टाइगर का मूवमेंट कुछ था नहीं। और अब देखते हैं यहाँ क्या रहता है। और देख लीजिए आज संडे है और कहीं कोई गाड़ी नहीं दिख रही, कहीं कोई जिप्सी नहीं दिख रही है। कुछ थी चूका बीच की तरफ, उधर जा रही थी, 2-3 गाड़ियाँ ही थी। ये होता है कि जब रास्ते वगैरह बंद होते हैं, रूल्स लगातार चेंज होते रहते, तो फिर टूरिस्ट भी फिर कम आने लग जाते हैं। एक तो आप इतनी दूर से आओ, फिर बुकिंग का भी कंफ्यूजन, फिर ये हो कि आपको पर्सनली वहाँ पर होना है तभी आप बुकिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं है। और जो गाइड वगैरह वो चूज़ नहीं कर सकते और गाइड से भी बुकिंग नहीं करा सकते, तब फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिसे दूर से आना होता है उसके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो कच्ची पटरी चेक करने के बाद हम फिर से पक्की पटरी की तरफ आए, क्योंकि 3-4 ही रूट्स हैं जिनमें चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सुनसान हो रहा था और यहाँ पर भी कॉल चल रही थी पिकॉक की और जंगल फाउल की, तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए, लेकिन फिर यहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं था और हम यहाँ से आगे बढ़ चले। इधर को नहीं जा रहा, वो रोड पे। तो अब हम जा रहे हैं चंडेताल की तरफ। अब पता नहीं नाम तो इसका चेंज कर दिया, झंडेताल या पता नहीं क्या रखा है, लेकिन पहले चंडेताल था तो हम चंडेताल ही बोलते हैं। हाँ। ईगल बैठा है क्या उसमें? इसमें टाइगर दिख जाता है, कितनी सुंदर लग रही है लेक। अब उनको यकीन नहीं हो रहा है यहाँ सच में टाइगर दिखता है नहीं दिखता है। बहुत सारे स्वैम्प डियर्स बैठे हैं यहाँ, यानी कि 12 सिंगा। अब हम जोन 2 से वापस जा रहे हैं जोन 1 की तरफ, क्योंकि हमें जाना है अब गेट पर वापस। और जोन 2 से यहाँ से आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है, तो जोन 1 का जो रास्ता कवर होगा थोड़ा सा, उसी रास्ते से हम लोग वापस जा रहे हैं। देखते हैं अगर रास्ते में कुछ और दिखेगा तो। और मोर के सामने थी वुली नेक्ड स्टोर्क, तो पहले मुझे लग रहा था कि मोरनी है, लेकिन वो स्टोर्क है। और अब हम पहुंचने वाले हैं गेट पर वापस। और कई बार आजकल गेट के आसपास भी टाइगर का मूवमेंट हो रहा है। टाइगर और टाइग्रेस हैं, कभी कभी दिख रहे हैं वो। आज देखते हैं लग क्या रहता है। और आगे आए गेट। ना इसको देख के कॉल कर रहा होगा। नहीं, पिकॉक कॉल नहीं करता।
अभी यहाँ पे पिकॉक की कॉल चल रही थी और कहीं पे मंकी की भी कॉल आ रही थी। तो यहाँ पर अभी ये ईगल दिखी है, ये चेंजेबल हॉक ईगल है। और पिकॉक या तो ईगल को देख के कॉल कर रहा है या टाइगर हो सकता है आसपास। ईगल है, ईगल है। तो हम अपनी सेकंड सफारी की जो बुकिंग कराएंगे उसके लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। 12:30 बजे के बाद शायद यहाँ काउंटर खुलेगा, तब तक हमें यहीं बैठे हुए हैं। इधर पॉन्ड भी देख रहे हैं, हो सकता है कोई एनिमल साइटिंग हो जाए। और यहीं पे कैंटीन भी है, तो हमने खाने का ऑर्डर भी दे दिया है। सारा खाना भी बन जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी। तो भावे जी कह रहे थे खटीमा चलने को उनके साथ, लेकिन बात वही है कि हम खटीमा जाते फिर आते, भागा दौड़ी बहुत हो जाती और थकान भी लगती बहुत। तो हमने कहा जब सेकंड सफारी करनी है तो यहीं रुक जाते हैं, यहीं खा लेते हैं और आराम से। यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही सुकून, बहुत शांति है। और यहाँ पे सामने स्टोक बिल किंगफिशर बैठी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैठी हुई है, ये देखिए यहाँ पे बैठी है स्टोक बिल किंगफिशर एंट्री गेट के पास ही। अभी शायद ये कुछ हंट करने की सोच रही है, देखते हैं इसके शॉट्स आ पाते हैं तो। फोकस है हंट पे। और यहाँ पर चल रही है अभी मंकी की कॉल। हम लोग अपनी सफारी टाइम का वेट ही कर रहे थे, 2 बजे हैं, 3:30 बजे की सफारी है। मंकी लगातार कॉल कर रहा है, तो मंकी की कंटिन्यूसली कॉल चल रही थी। हम लोग उस समय खाना खा रहे थे, तो खाना खाया उसके बाद भी कॉल चल रही थी। हम कैंटीन के बाहर ही थे, तो शिव को अचानक से कुछ मूव करता हुआ दिखा, तो फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ आए और फिर पहले फ़ोन के कैमरे से देखने की कोशिश की। तो वहाँ पर लग तो टाइगर जैसा ही था, लग तो टाइगर जैसा ही रहा था जो मूव कर रहा था। फिर उसके बाद हमने कैमरा निकाला और कैमरे से देखा कि जस्ट जो झाड़ी थी, झाड़ी के पीछे जहाँ पे हल्का शायद पानी होगा उस तरफ भी, वहाँ पर टाइगर बैठा हुआ था या लेटा हुआ था। ये देखो, और इस टाइम तक यहाँ पर और लोग भी आ गए थे, सफारी वाले जिनको सफारी करनी थी, क्योंकि हम तो थोड़ा पहले से ही वेट कर रहे थे और कुछ लोग अब बाद में आए हैं बुकिंग के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा शोर हो रहा था, इस वजह से शायद यहाँ बाहर नहीं निकल रहा था, वरना शायद ये वाटर होल पर आएगा जब थोड़ा सा शोर कम होगा। कुछ गाड़ियाँ अभी थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगी ज़ोन 2 के लिए। हमारा ज़ोन 1 है, तो हम आधे घंटे के बाद निकलेंगे। तो तब तक देखते हैं, हो सकता है कि पानी पर आए जब थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ कम हो, और शायद ये आता भी है वाटर होल में। अब ये अभी तो एक ही दिख रहा है, हो सकता है फीमेल, मतलब ये मेल है या फीमेल पता नहीं। जहाँ तक इसका फेस बड़ा लग रहा है तो ये मेल होगा, और फीमेल भी हो सकता है आसपास ही कहीं हो। और हमारी सफारी का परमिट हमने ले लिया था, हमने लंच कर लिया है। 3:30 बजे से सफारी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कितने सारे लोग यहाँ पे आ गए। कुछ लोगों की ज़ोन 2 की सफारी है जो 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आधा घंटा पहले जाना पड़ता है ज़ोन 2 वालों को, और हम लोग 3:30 पे जाएंगे क्योंकि हमारी ज़ोन 1 की सफारी है। और मैं यहाँ पर अभी कैमरे से देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली ना जब से हम आए हैं यहाँ पर सफारी करने के बाद, कभी मोर की कॉल चल रही है, कभी टाइगर की, सॉरी उसकी मंकी बंदर की कॉल चल रही है। मंकी की कॉल तो 100% आप श्योर कह सकते हैं कि टाइगर है। तो हमने बहुत कोशिश की, अभी कैमरे से देखा तो हमें मूवमेंट मिल गया है और पता चल गया है टाइगर कहाँ पर है। लेकिन जैसे कॉल हो रही है वो पानी के पास आना चाह रहा है शायद, तो शोर इतना हो रहा है क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, सब तो इस तरफ आके शोर कर रहे हैं। शांत रहने को कोई शांत रहने को तैयार नहीं है। और मैं फिर से अभी वीडियो, और सब लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो दिख गया।
सो गाइज़ इस व्लॉग को करते हैं अब यहीं पर एंड, वरना ये व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा और इसी को कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में भी। यहीं पे एंड हो रहा है, यहीं से कंटिन्यू होगा और इस व्लॉग में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या ये टाइगर पॉन्ड पर आया या नहीं, क्या यहाँ पर दोनों थे टाइगर और टाइग्रेस, और भी बहुत कुछ है आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने के लिए, बहुत अच्छी साइटिंग्स हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।